हेलो गाइस, जो आज मैं आप लोगों से मूवी शेयर करने लगी हूँ वो एक हस्बैंड वाइफ की है जो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पे एक वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका था। वायरस की वजह से बहुत से लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे थे और बहुत से लोगों की मौत हो गई थी और शहर बिल्कुल खाली हो गया था, जिसकी वजह से सबको लगता था कि अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन अब हम बेन को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। वो एक दवा खोज लेता है जिससे इस वायरस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बेन की ये दवा एक नॉर्मल इंसान को दी जाती थी जिससे वो ज़ॉम्बी भी नहीं बदलता था। और हम देखते हैं बेन इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो चुका था और टीवी पर भी हम उसको देखने लगते हैं। और अब हम फिर दोबारा बेन को देखते हैं जो कि उसी वायरस के बारे में कुछ स्टडी कर रहा था और उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है जो उसकी इस वायरस में स्टडी करने में मदद करता है। बेन रोज़ दोपहर का काम करके घर जाता है ताकि वो दोपहर का खाना खा सके। बेन शादीशुदा होता है, वो घर जाता है और घर का लॉक खोलता है जो कि सिर्फ उसी को पता था। वो अंदर जाता है और अपनी वाइफ को आवाज़ देता है। वो देखता है कि वो सोफ़े पर सो रही है, आराम कर रही है, तो वो उसे जगाने लगता है। वो जाग कर अपने हस्बैंड को सारा दिन की बातें बताती है कि उसने आज क्या क्या किया। वो इस घर में दोनों अकेले रहते थे क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। बेन लीज़ा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसकी खातिर कुछ भी कर सकता था। दिन का खाना खाने के बाद वो दोबारा से हॉस्पिटल चला जाता है और लीज़ा पीछे घर में अकेली रह जाती है। और अब हमें पता चलता है कि लीज़ा भी इस वायरस से इन्फेक्टेड थी और ये बात सिर्फ उसके हस्बैंड और गैरी को पता थी। और सब लोगों को यही लगता था कि लीज़ा अब मर चुकी है, लेकिन वो ज़िंदा होती है और उसको उसके हस्बैंड ने घर में छुपाया होता है। लीज़ा ने बहुत से इंसानों को मारा भी था और खाया भी था। बेन की दुआओं की वजह से लीज़ा अब काफ़ी हद तक इंसान बन चुकी थी, लेकिन वो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुई थी और पूरा दिन वो घर में अकेली रहती है और बेन की दी हुई दवाइयाँ भी अपने टाइम पर लेती है। और दूसरी तरफ बेन को देखते हैं जो कि उसी वायरस के बारे में स्टडी करता है कि जिससे लीज़ा ज़ॉम्बी बनी। गैरी उसका बहुत मजाक बनाता था और उसे दूसरी शादी करने का कहता था, लेकिन बेन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, वो उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता था। वो रोज़ घर आता और अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता और सुबह उसके ब्लड का सैंपल लेकर दोबारा हॉस्पिटल चला जाता और उस पर स्टडी करने लगता। और अब बेन ऐसी कोई दवाई बनाना चाहता है जो ज़ॉम्बीज़ को इंसानों में बदल सकती थी। और दूसरी तरफ हम लीज़ा को देखते हैं जो कि घर में पूरा दिन अकेली होती है। आज उसे कुछ होने लगता है, वो उठकर फ्रिज की तरफ जाती है और फ्रिज से कुछ मीट निकालने लगती है। वो उसको देखकर उसे कच्चा ही खाने लगती है, वो उसको सारा कच्चा खा जाती है। इतने में बेन घर आता है, वो लीज़ा को देखता है, वो बहुत डरी हुई थी। वो उससे पूछने लगता है तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो आगे से उसे कुछ नहीं बताती और भागकर खुद को रूम में लॉक कर लेती है। लीज़ा अब रूम से बाहर आती है और उसके हस्बैंड उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ था। लीज़ा कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। ये सुनकर बेन उसे समझाने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम हिम्मत ना हारो। लेकिन अब लीज़ा उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, मैं अब नहीं ठीक हो सकती। घर में रह रह के वो बहुत ज़्यादा तंग पड़ गई थी और बेन को अपने लिए इस तरह परेशान होता देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बेन से कहने लगती है कि मुझे अपने हालात पर छोड़ दो और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। लेकिन बेन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको बिल्कुल ठीक करना चाहता था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बेन नहा रहा होता है और लीज़ा अभी भी सो रही होती है। बेन को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, वो बाहर आकर देखता है, वो लीज़ा की तरफ भागने लगता है तो लीज़ा ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, उस पर दवाओं का असर ख़त्म हो गया था। वो बेन को काट लेती है। बेन बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो फटाफट से उसे रस्सी के साथ बांध कर उस पर काबू पा लेता, नहीं तो आज लीज़ा उसे जान से ही मार देती। लीज़ा बहुत बदल चुकी थी, लेकिन बेन अभी भी उससे बहुत प्यार करता था और उसे अपनी बीवी ही समझता था। और थोड़ी देर बाद वो दोबारा से अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आगे गैरी बैठा होता है जो कि आज उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने लगता है। वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि लीज़ा के सैंपल तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और वो बेन से उसका नया सैंपल मांगने लगता है। लेकिन आज बेन उसका नया सैंपल नहीं लाया था क्योंकि लीज़ा तो अब बिल्कुल ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। बेन उस पर गुस्सा होता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि वाकई लीज़ा चेंज हो चुकी है। वो उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि इंसानियत के नाते हमें लीज़ा को ख़त्म करना होगा, लेकिन बेन नहीं मानता।
वो कहता है अगर वो बाहर निकल गई तो वो इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन सकती है, और वहाँ से ये कह कर जाने लगता है। बेन उसे रोकता है और उसे धक्का देता है। वो जाके दीवार के साथ लगता है और दीवार पर पड़ी ट्यूब उसके सर में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी ये हालत देखकर बेन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी वाइफ को आवाज़ देने लगता है और एलिज़ा उस पर हमला कर देती है, और सबसे पहले वो उसकी गर्दन पकड़ती है और नीचे गिराकर उसका पेट फाड़ देती है और उसे खा जाती है, और अब बेन मर जाता है। वो अपनी वाइफ के ही हाथों मार गया, जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। तो मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।